नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ विद्यार्थी और भक्तजन उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, बुद्धि और कला की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती अपने भक्तों पर इन सभी चीज़ों का वरदान देती है। ऐसे में दोस्तों, माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा का विधान है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम वसंत पंचमी के शुभ उपलक्ष्य पर वसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। साथ ही साथ वसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की पूजा किस विधान से करनी चाहिए कि माँ की असीम कृपा और माँ से बुद्धि विवेक की कामना कर सके, वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के दिन वसंत पंचमी की कथा, लेके माँ सरस्वती का नाम। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सतग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान श्री विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुए ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव जी की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर
आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजीनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोविकृतियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण-कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। दोस्तों, यूं तो माह का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, माँ शारदा को प्रसन्न करने का दिवस होता है वसंत पंचमी। इस दिन अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो माँ सरस्वती विद्या, वाणी और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती है। भगवती सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी बाह्य अभ्यंतर शुचिता संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। इसमें देश काल आदि का संकीर्तन करते हुए अंत में यथो उपलब्ध पूजन सामग्री भी भगवत्या सरस्वत्या पूजनम अहम करिष्ये पढ़कर संकल्प जल छोड़ दें। तत्पश्चात आदि पूजा करके कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती साध आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां भगवती को सादर समर्पित करें। श्री ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः श्री सरस्वती को समर्पण करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करके उनकी स्तुति करें। स्तुति गान के अनंतर संगीतिक आराधना भी यथासंभव करके भगवती को निवेदित गंध पुष्प मिश्रादि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और लेखन में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है तथा
उसकी पूजा की जाती है। देवी भागवत एवं ब्रह्म वैतरण पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्रीमन नारायण भगवान ने वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है: श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। आगम ग्रंथों में इनके कई मंत्र निर्दिष्ट हैं, जिनमें अंग वाग्वादिनी वद वद स्वाहा यह सबीज दशाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धि प्रद तथा सर्व विद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्म वैतरण पुराण में उनका एक मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। ऐसा उल्लेख आता है कि महर्षि व्यास जी की व्रतोपासना से प्रसन्न होकर सरस्वती माँ उनसे कहती हैं, व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया है। उसमें श्री रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। पठ रामायणं व्यास काव्य बीजं सनातनं, यत्र रामचरितं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान्। भगवती सरस्वती के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋषि श्रृंग, भरद्वाज, देवल तथा जयगेश्वर आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। इस कवच को सर्वप्रथम रास रासेश्वर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के वृंदावन नामक अरण्य में रसोत्सव के समय, रास मंडल के वृंदावन नामक अरण्य में रासोत्सव के समय रास मंडल में ब्रह्मा जी से कहा था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंधमादक पर्वत पर भृगु मुनि को इसे दिया था। भगवती सरस्वती की उपासना करके ही कवि कुलगुरु कालिदास ने ख्याति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र कारिणी है, एक पाप हारिणी और एक अविवेक हारिणी है। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृत पान किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की महिमा अपार है। देवी सरस्वती के 12 नाम है, जिनकी तीनों संध्याओं में इनका पाठ करने से भगवती सरस्वती उस मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान हो जाती है। हमारे साथ बोलिए, माँ सरस्वती की जय, माँ शारदा की जय।